हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ शुभ्रा रंजन मैम है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। और जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी मैम का इंटरव्यू किया हुआ है हमने। तो अभी इस वीडियो में मैम हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि जो बच्चे अब जैसा कि आप जानते भी हैं, सभी लोगों को पता भी है, 20 तारीख से मेंस स्टार्ट हो रहा है इस बार का। तो जो बच्चे पहली बार मेंस लिख रहे हैं कि वो किस तरह की गलती ना करें, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। इवन बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो स्ट्रेस की वजह से भी हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है मैम कि वहां पर जल्दबाजी, क्योंकि बहुत सारा लिखना होता है और जल्दबाजी के चक्कर में स्कोर उनका कम हो जाता है। जैसे कल 20 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, उससे पहले बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए एग्जाम को लेकर के? देखिए, सबसे पहले समझिए कि ये एग्जाम किस चीज का एग्जाम। जी मैम। आप कहाँ जा रहे हैं? आप एग्जीक्यूशन में जा रहे हैं, आप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको सिचुएशन जो है समाज में, उसको नियंत्रण में रखना है। तो एग्जाम भी किस चीज का है? उसी चीज का एग्जाम है कि आप कैसे चीजों को कंट्रोल में रखेंगे। जैसे आपने स्ट्रेस की बात की। जी जी बिल्कुल। तो अगर हम इंडिविजुअल स्ट्रेस को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हम एज अ ऑफिसर बन करके हम कैसे पब्लिक को कंट्रोल करेंगे? तो बच्चों को सबसे पहले ये समझना है कि एग्जाम ही किस चीज का है। एग्जाम इसी चीज का तो है कि हाउ आर यू एबल टू मैनेज द सिचुएशन। ठीक है। और अल्टीमेटली व्हाट इज योर बिगेस्ट एसेट? योर माइंड। तो माइंड को हेल्दी स्टेट में रहना इंपॉर्टेंट है। माइंड हेल्दी स्टेट में कब होता है? व्हेन यू हैव टेकन प्रॉपर स्लीप। तो अभी 2 दिन आपने नहीं भी पढ़ा या रात में जगने की, ये सब चीजें अभी मत करिए, क्योंकि एग्जाम में इतने घंटे आपको जो लिखना है, उसके लिए बिसाइड्स योर मेंटल स्ट्रेंथ, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो खाने पे ध्यान दीजिए। जितना आप रेस्ट करेंगे, अपने माइंड को रिप्लेनिश करिए। और डी स्ट्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी लगता है, आज ये आपके पास लेवल होना चाहिए कि आई एम कॉन्फिडेंट, लेट UPSC ask any question, because you know that you can't predict each and every question. तो क्वेश्चंस में या जो भी आपको एग्जाम देना है, इट इज ऑल अबाउट स्किल। माइंड, अगर आप एग्जाम में जाकर के, हॉल में जाकर के, अगर ऐसी कोई भी चीज आपके ऊपर आ रही है जो आपके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकती है, इट इज इन योर हैंड टू रिमूव दैट। अब जैसे आपने बात किया, बहुत इंपॉर्टेंट है दैट अ ऑफिसर शुड बी केयरफुल अबाउट माइन्यूट थिंग्स। लोग रोल नंबर सही नहीं लिखते, लोग नाम सही नहीं लगते, लोग कॉपीज को सही तरीके से फिल नहीं करते। तो ऐसी मिस्टेक्स के कारण आपको क्वेश्चन नहीं आता, नहीं हुआ अलग चीज है, लेकिन ऐसी मिस्टेक्स नहीं करना इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। फिर मैंने एक बच्चों को देखा है कि उनको लगता है टाइम कम है, तो तुरंत क्वेश्चन देखा, लिखना चालू। क्वेश्चन को समझना नहीं है ना। तो आप जब समझ नहीं रहे, आप टाइम बचा नहीं रहे हैं। आप जब प्लान करते हैं और उस स्ट्रक्चर के अनुसार लिखते हैं, तो आप टाइम ज्यादा बचाते हैं। तो इस भुलावे में मत रहिए। एक रीजन है, वहां पे रफ वर्क भी दिया रहता है। जी। स्ट्रक्चर बनाइए, दैट टाइम इज नॉट लॉस्ट। दैट अगर आप स्ट्रक्चर बनाने में 15 मिनट लगा रहे हैं, तो आंसर लिखने में आप 20 मिनट्स गेन करेंगे। मुझसे लिखा लीजिए। जी मैम, बिल्कुल मैम। जैसा कि स्पेसिमेंस भी आता है, यूपीएससी भी देती है, उसमें भी कई बार गलतियां ये हो जाती है कि हम एग्जामिनेशन किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं उसकी जगह नाम लिख देते हैं, कई बार कुछ लिख देते हैं और उसकी जगह पेनल्टी लगती है। और पेनल्टी भी नहीं, कई बार पूरी जो आपने मतलब एक तो मेंस लिख रहे हैं आप, हर किसी को मौका नहीं मिलता है, ऊपर से इन सब चीजों में आप अपना पूरा ही एक इम्पोर्टेंट जो फेज है वो आप खत्म कर देते हैं। तो मैम, हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हम लोग भी टेस्ट सीरीज करते हैं, बच्चों की कॉपीज देखते हैं, तो बच्चों में एक ये टेंडेंसी देखी गई है कि वो दिखाना चाहते हैं
वो दिखाना चाहते हैं कि उन्हें क्या क्या आता है, कितना आता है। लेकिन बजाय आप दिखाना चाहें, अगर आप सिंपल रहें, टू द पॉइंट रहें। देखिए किसी को भी शो ऑफ पसंद नहीं है ना, तो शो ऑफ करने में आप अननेसेसरी चीजें लिखते हैं जिसकी जरूरत नहीं, दैट इरिटेट्स अ पर्सन। तो आप कैसे होने चाहिए, आपका आंसर लगना चाहिए कि आपका आंसर आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन है। आपका आंसर लगना चाहिए यू आर डाउन टू अर्थ, यू आर वेरी वेरी ओरिजिनल पर्सन। जबरदस्ती लिखने के लिए, इंप्रेशन जमाने के लिए नहीं लिखना है आपको आंसर, ठीक है। इंप्रेशन जमाना इंप्रेशन नहीं होता है। आप राइट आंसर लिखेंगे वो अपने आप ही इंप्रेशन है। आप क्रक्स को मिस नहीं करो, क्वेश्चन के थीम को करो। एक और गलती है जी। कुछ टॉपर्स या किसी से सुन करके ही पूरा पेज लास्ट तक लिखना है, कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी राइटिंग, अपनी स्पीड समझिए और पूरा क्वेश्चन का आंसर आप भर देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर काम की चीज नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है, जब भी आप पेपर देखेंगे शुरू में चूंकि डर होता है, तनाव होता है, हमेशा लगता है नहीं आ रहा नहीं आ रहा। एक चीज जरूरी है, रिजल्ट का प्रेशर नहीं लेना है। होगा तो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। मैम इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा ये है कि जैसे सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली टाइम कम होता है, लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है, तो कौन से सवाल से शुरुआत करें, किस तरह के सवाल से शुरुआत की जाए? पहली बात ये बड़ी गलत सोच है कि लिखना बहुत होता है। हाँ, अच्छा। लोग लिखते ज्यादा है। जी 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 मैम, ठीक है, क्योंकि हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हम ज्यादा लिखेंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स आएंगे। जी मैम, बिल्कुल। लिखना उतना ही होता है जितना यूपीएससी कहती है, जब उसमें क्वेश्चंस की लिमिट है, वर्ड लिमिट इसीलिए है। अगर कोई वर्ड लिमिट में लिखेगा, सार लिखेगा, इररिलेवेंट शो ऑफ नहीं करेगा, तो उसका कभी ये प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, आप जो भी क्वेश्चन लिखेंगे हमेशा आपको उसके आसपास की चीजें आती होंगी, क्योंकि सिर्फ यूपीएससी का एग्जाम है, कोई हाई स्कूल का एग्जाम नहीं है वो। जी बिल्कुल। तो यूपीएससी का एग्जाम होगा तो एक डिफिकल्टी लेवल होना तो जरूरी है, ठीक है। अब ये टाइम आपकी नॉलेज का डिस्प्ले है ही नहीं, आपकी स्किल का डिस्प्ले है कि आप कैसे एक ऐसी चीज को अप्रोच करते हैं जिसके बारे में आपको कम जानकारी भी है, लेकिन चीजों को ओपन अप करना आता है, चीजों को डिकंस्ट्रक्ट करना आता है। इन चीजों पर स्किल इज इक्वली इम्पोर्टेंट। बिना मतलब मत भरिए, कई मिथ्स में मत रहिए कि भाई पॉइंट्स में लिखा जाता है कि पैराग्राफ में लिखा जाता है। देयर आर एन नंबर ऑफ स्टाइल्स। इम्पोर्टेंट ये है कि आपसे जो पूछा गया वो आप लिख पा रहे हैं, टू द पॉइंट लिखिए। टू द पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जैक्ट लिख लें, इतनी नॉलेज नहीं हो पाएगी आपकी एग्जैक्ट लिख लें, लेकिन जिस चीज से पूछा गया है उसको लिखिए, टेंशन फ्री होके लिखिए। ओके ओके जी मैम। मैम एक और चीज ये रहती है, जो पहली बार जो मेंस लिख रहे हैं उनको कई बार कंफ्यूजन ये रह जाता है, क्योंकि हम लोग जब 12th में या 10th का एग्जाम देते हैं या फिर इवन ग्रेजुएशन भी देते हैं, ग्रेजुएशन में भी एग्जाम जब लिखते हैं तो वहां पर कई बार कई तरह के पेन यूज करते हैं रेड कलर, ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर मैं आपसे उन स्टूडेंट्स के परसेप्शन से, मैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना चाहूंगा कि क्या एक ही पेन का इस्तेमाल करें या कलर अलग अलग है, हेडिंग के लिए अलग, उन सब। देखिए आप 15-20 पेन ले लीजिए, नए नए पेन नहीं होने चाहिए क्योंकि वो कभी रुक भी सकते हैं जी, है ना। और जो भी पेन आप ले जा रहे हैं उसको लिख के रखिए। कई कलर नहीं, आपका जो आंसर है, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, वो दैट शुड नॉट अपीयर चाइल्डिश, ठीक है। इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप पेपर में पेन वेन बदल के जी जी बिल्कुल ना। तो आपसे अपेक्षा है, आप एक कलेक्टर बनने जा रहे हैं, आपसे ये अपेक्षा नहीं कि आप पेपर में ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। मैच्योरिटी रखिए। ब्लू पेन, ब्लैक पेन जो भी है, कई मतलब बच्चे ब्लू से लिखते हैं, ब्लैक से लाइन खींचते हैं। हाँ। Now all these things I don't think give a very mature। आपको मैच्योरिटी दिखानी है,
बचपना नहीं दिखाना है। जी मैम। मैम एक और चीज ये रहता है कि क्या एक आध सवाल जो नहीं आ रहा है क्या उनको छोड़ दिया जाए, या फिर पूरे ही अटेम्प्ट, कुछ भी आ रहा है तो अटेम्प्ट कर लिया जाए? अटेम्प्ट करा जाए, थोड़ा अटेम्प्ट करिए, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप कुछ लिखेंगे तो कुछ मार्क्स मिलेंगे। दैट शुड नॉट बी एन अप्रोच। द अप्रोच शुड बी, इफ देयर इज अ क्वेश्चन यू हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट, आपका एफर्ट दिखना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश जरूर करिए, इस उद्देश्य से नहीं करिए कि कुछ लिखने से कुछ नाम मिक्स लेंगे। इससे करिए कि एग्जामिनर ये समझे कि इस इंसान ने ना जानते हुए भी उस चीज को अप्रोच करने का, उसको डिकंस्ट्रक्ट करने का कुछ एफर्ट लिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई टेम्पल आर्किटेक्चर है, नहीं आपको एग्जैक्टली पता है, लेकिन उसको कैसे, इन जनरल टेम्पल आर्किटेक्चर कितने तरीके के हो सकते हैं, किस रीजन में कैसा होता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो कुछ लिखिए और कोशिश करिए। और शायद एकाएक देख के आपको आंसर नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल साइंसेस में अक्सर ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता हो, उसको कहीं ना कहीं से वो चीजें आ जाती हैं। तो इस साइकोलॉजी से अपने आप को हटा दीजिए कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है। और यूपीएससी या ह्यूमैनिटीज जो है, ये बहुत, इस ह्यूमैनिटीज का सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। और ये आप समझिए कि इट इज ऑल अबाउट ओपिनियंस, इट इज अबाउट व्यूज, इट इज अबाउट अप्रोच। क्वेश्चन इज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। मैम आपने एग्जाम हॉल के बारे में तो जो प्रॉब्लम फेस कर सकता है स्टूडेंट, वो उसके बारे में आपने बता दी। मैं अपने लास्ट सवाल पे आऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा और मैं जानना चाहूँ क्या और कुछ क्या गलतियां होती हैं एग्जामिनेशन हॉल में आपके अकॉर्डिंग? एग्जामिनेशन हॉल में या पूरे एग्जाम में गलती यही होती है कि आप फियर के साथ कोई चीज करते हैं। ठीक है, और इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है फियर ऑफ फेलियर जी, और डर के आगे जीत होती है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है कुछ विशेष लोगों में और मेजॉरिटी में। मेजॉरिटी पास नहीं करती है, कुछ लोग करते हैं। तो जो लोग, कुछ लोग करते हैं, उनका जो माइंडसेट होता है वो अलग ही होता है जी। तो आप क्या करें, आप पहले पेपर को देखें। हमारा माइंड को हम जो भी फीड करते हैं, हमारा माइंड वैसे हमको गाइड करता है, इसको आप समझिए। पेपर देखें और डरे नहीं, पेपर देखें, अपने आप को फिर से काम करिए, कंपोज करिए, पेपर को समझिए। ये भी समझिए कि अगर आप सेलेक्ट होंगे तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है आपके ऊपर, तो उसको आप कैसे हैंडल करने वाले। ये कोई फैमिली चलाना नहीं है, शहर चलाने की बात है, आगे जाके देश चलाने की बात है। क्या आप उसके लायक हैं या नहीं है, पेपर देखिए और समझ के लिखिए, नेचुरल एंजॉय करिए। सबसे पहले तो आप अप्रिशिएट करिए यूपीएससी को कि भाई वाह, इसको कहते हैं यूपीएससी का पेपर जी, कि आप मेंस लिख रहे हैं जो ऑब्वियसली इतने 10-12 लाख जो फॉर्म भरे जाते हैं, प्रीलिम्स देते हैं, मतलब उसको अप्रिशिएट करिए कि भाई एग्जामिनर ने भी बड़ी मेहनत की है, ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के लाया है जी। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आप एग्जामिनर और यूपीएससी के पेपर के प्रति रेस्पेक्टफुल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली, और ये बात याद रखिए कि इफ यू एंजॉय समथिंग यू विल डू गुड। डोंट कम अंडर प्रेशर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं फेल हुआ तो क्या होगा। तो क्या होगा, लिव इन प्रेजेंट, लिव इन द मोमेंट। आज का मोमेंट है एग्जाम देना, रिजल्ट होना नहीं होना ये ना तो आपके बस में है। आपका पर्पस ही है कि आप उस मोमेंट को एंजॉय करें। कितने लोग हैं जिन्होंने प्रीलिम्स दिया होगा और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं, आप उनमें से हैं जिनको अपॉर्चुनिटी है। अब ये टाइम नहीं है कि हम ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी करें या हम ऐसी कोई भी चीज करें कि हमारे हाथ की जो अपॉर्चुनिटी है वो चली जाए। एंड अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अ बिग डील। Very few people, you understand exam holistically. It is not just कि आपको कितना आता है, ये भी है कि आप उस एग्जाम के
सिनेरियो को कैसे हैंडल करते हैं। इसके साथ साथ जो भी आपका ब्रेक टाइम है उसमें रिलैक्स करिए, ज़्यादा बातें मत करिए, पेपर डिस्कस मत करिए। अपने को जितना आप रेस्ट करेंगे दूसरे पेपर के लिए आप खुद को तैयार करिए। नेक्स्ट है प्रॉपर अपना खाना पीना, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, कोई मेडिसिन है, ग्लूकोज है, कुछ भी हो सकता है, टाइम भी ऐसा है, यू हैव लॉट ऑफ, तो हेल्थ का ध्यान रखिए। अब जो पढ़ लिया अब आपके दिमाग में बहुत कुछ रजिस्टर है, ठीक है, वरना कोई अंत नहीं है। आप दुनिया के हर क्वेश्चन का आंसर ना तो पढ़ सकते हैं ना जान सकते हैं। आपको जो पता है उससे आपको यूज करके अपने आंसर्स बनाने। जी मैम, मेरा लास्ट सवाल यही था, लेकिन आपने उसका आंसर कर दिया है। तो अच्छा। हाँ, मैं यही पूछना, लास्ट सवाल मेरा यही था कि एग्जाम हो गया, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम होते हैं, सुबह एग्जाम और इवनिंग शिफ्ट में भी एग्जाम होता है, तो उस जब पहला पेपर हो गया, मतलब उसके बाद में क्या करें क्या नहीं करें, ओवर थिंकिंग करें बस, लेकिन आप उसका जवाब दे चुके हैं। कुछ नहीं करिए, एंजॉय करिए, हाँ। मजा लीजिए, शांत रहिए जी, ठीक है, और अच्छे से जाइए, अच्छे से आइए, पॉजिटिव रहिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। व्हाट लिव इन अ मोमेंट, एग्जाम का ये मोमेंट है, एग्जाम एक अपॉर्चुनिटी है, खुश रहिए, दीजिए, और अगर आप सोचेंगे तो आपके अंदर आपको आंसर मिलेगा। सॉक्रेटिस क्या कहता है, ऑल नॉलेज इज इनसाइड अस, वी नीड टू जस्ट ब्रिंग इट आउट एंड अंडरस्टैंड। It is not about knowledge, it is about wisdom. Be wise rather than be knowledgeable. You have to be wise. You should know how to manage it. होता है बहुत अच्छा, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं। आप बिंदास रहिए, खुश रहिए। जितना आपका माइंड बिंदास और खुश रहेगा उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। दिस इज माई practical experience and my suggestion, and wishing you all the best. ओके, थैंक यू मैम, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।